आप जरा सोच करके देखिए, 12 साल तक भगवान कृष्ण ने तप किया वहां, लेकिन जब उन्होंने गीता के माध्यम से तप के बारे में बताने की बात आई तो 3 तरह के तप बताए उन्होंने कहा एक शरीर का तप होता है, एक वाणी का तप होता है और एक मन का तप होता है। तो मन के तप को उन्होंने कहा कि जो सबके लिए आवश्यक है, या कहना चाहिए भगवान ने जो कलयुग वाले लोगों के लिए उपदेश दिया, क्योंकि राम जी आए त्रेता में, तो अपने युग से लेकर आगे तक के युग तक, जब तक दूसरा अवतार नहीं हो गया, उतने काल तक कैसे जीना है वो संदेश भगवान राम ने दे दिया। भगवान कृष्ण ने अपने समय में, मतलब आज से 5000 सवा 200 वर्ष पूर्व जब कलयुग शुरू हुआ, कृष्ण भगवान समझ लीजिए कि उनका जो समय है जब उनका पदार्पण हुआ 5000 सवा 200 वर्ष पूर्व, उसके बाद से जैसे ही वो अपने धाम पधारे कलयुग शुरू हो गया। कलयुग को 5000 के लगभग आप मान लें, 5000 कुछ 100 वर्ष, और ये 4,32,000 सालों का कलयुग है। इतने साल तक रहेगा। अब इतने सालों तक आपको किस तरह से रहना चाहिए, जब तक कहते हैं इससे अगले वाला अवतार नहीं हो जाएगा, तब तक के लिए कैसे जीना है, अगर ये सीखना हो तो भगवान ने वो सीखने के लिए संदेश जहां दिया उस ग्रंथ का नाम गीता है। बस उसे आप समझना शुरू करें कि अब कैसे जीना, तो उसमें जीने के लिए उन्होंने ये संदेश दिया कि ये युग तनाव का शुरू होगा, ये युग चिंताओं का युग शुरू होगा, ये युग भय का युग होगा। इस युग में विश्वास टूटेंगे, इस युग में आप बौद्धिक जीवन ज्यादा जियोगे, भावनाओं का नहीं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, तो भगवान कहते हैं तप करो। कौन सा तप? तो उन्होंने संदेश दिया। पहली बात कही, एक तो हर समय प्रसन्न रहना है, और प्रसन्नता आपके मन से शुरू होनी चाहिए। मन में प्रसन्नता भरे रखो, मतलब सकारात्मक बने रहिए। आपको पॉजिटिव रहना है। जितने पॉजिटिव रहेंगे आप, सकारात्मक रहेंगे और प्रसन्न रहेंगे, उतनी जिंदगी में खुशियां आएंगी। और जितने आप नकारात्मक और निराशा वाली बातें ज्यादा सोचेंगे, उतना ही जीवन दुखी हो जाएगा। इसलिए आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा तप यह है कि आपको प्रसन्न रहना चाहिए और अपने मन को सकारात्मक बनाना चाहिए। ये भगवान ने कहा कि ये मैं संदेश देना चाहता हूं। इस युग में सफल होने वाले लोगों के लिए ये संदेश है। तो आदत बनाओ, मुस्कुराहट बनी रहे। अब सोचिए कि बच्चे तो मुस्कुराते हुए अच्छे लगते ही हैं, क्योंकि उनको तो आदत है। वो बूढ़ा आदमी, वो तो उदास होते होते इतना गंभीर हो गया है कि अब मुस्कुराना बड़ा मुश्किल है। और अगर हंसने की बात भी सुना दें आप, तो बूढ़ा आदमी घूरता जरूर है, मुस्कुराता नहीं, हंसना हो ही नहीं पाता। सोचिए अगर बच्चा 300 बार दिन में हंसता मुस्कुराता है, तो उम्र के आखिरी ढलान तक पहुंचते पहुंचते लोगों की हालत हो जाती है 300 दिन के बाद भी एक बार मुस्कुराएं तो मुस्कुराएं, या हंसे, खोल के हंसे 300 दिन के बाद, मतलब पूरा साल ही गुजर जाता है। तो आप अभी पकड़ लीजिए बात, याद करते रहो। जैसे आप टैबलेट के लिए लिख करके पर्ची लगा लेते हैं कि दिन में इतनी बार लेनी है,
तो भगवान श्री कृष्ण की ये टैबलेट याद रख लीजिए कि कम से कम आपको 10 बार तो लेनी ही है और मुस्कुराते हुए रहना है, बस 10 बार गिन के। मतलब 1 घंटे में 1 बार तो मुस्कुरा लिया करें। जब आप शीशे के सामने जाते हैं तो अपना मुंह चिढ़ा के हंस लीजिए, कुछ भी बहाना हो, खुश रहना है। दूसरी बात, भगवान ये कहते हैं तुम्हारी मुस्कुराहट को छीनने के लिए लोग बैठे हैं, इसे छीनने मत देना। दूसरी बात कही है तुम्हारी शांति, मौनम मनः प्रसाद सौम्यत्वम, शीतलता, शांति। तुम्हारी शांति भी छिन्न भिन्न करने के लिए दुनिया पूरी कोशिश करती है, गायब मत होने देना। ये दौलत है आपकी। भगवान ने दौलत देकर भेजा आपको। पहली तो दौलत दी मुस्कुराहट की, दूसरी दौलत दी शांति की। बच्चे शांत हैं अंदर से और बाहर से कर्म में लगे हुए दिखाई देते हैं, दौड़ते भागते दिखाई देते हैं, लेकिन इतने शांत के जैसे कुछ खाया पिया, एकदम आंखें बंद की और सो गए। आपको तो कहीं करवट बदलनी पड़ती तब जाके तो नींद आती है। तो शांति छीनना चाहती है दुनिया, ये दौलत दी भगवान ने। कहते हैं अपनी दौलत को संभाल के रखो। तीसरी बात कही मौनम आत्मनिग्रह, तुम्हारे अंदर का मौन, वो जो साइलेंस है, वो जो खामोशी है, उसे भी दुनिया छीनने में लगी रहती है। इतनी बातें अंदर घूमती हैं, उसे बनाए रखिए। ध्यान में यही एक कमाल की चीज होती है। अपने मन को आप निर्विचार बना लीजिए और उसके बाद आप वहां पहुंच जाते हैं जहां से दुनिया दूर रह जाती है। दुनिया के मालिक का साम्राज्य शुरू हो जाता है, परमात्मा का साम्राज्य आपके अंदर है। अपने मौन में उतरना सीखिए। इसलिए गुरु से जहां आप ज्ञान लें, विज्ञान लें, वहीं उनसे ध्यान जरूर लो। कैसे मन टिके, कैसे उसकी आवाज सुने, कैसे प्यारे झोंके प्रेम के आ रहे हैं उस पार के, संदेश लेकर आ रहे हैं मेरे प्यारे के प्यार के, मेरे परमात्मा के प्यार का संदेश लेकर जो ठंडे झोंके आ रहे हैं वो ध्यान में ही आते हैं। इसलिए मौका ढूंढिए। होना तो ये चाहिए कि भजन करने बैठो तो ध्यान लग जाए, पूजा करने बैठो तो आप खो जाओ वहीं के वहीं। आप अपनी प्रार्थना में, अपने भजन में, अपने कीर्तन में, अपने देवार्चन में भी इतने खो जाएं, फूल देते देते आपको महसूस हो कि मैं खुद फूल बनकर अपने परमात्मा को स्वयं को अर्पित कर रहा हूं। जब दर्शन कर रहे हो तो पहले तो आपको श्रृंगार दिखाई देता है भगवान का, मूर्ति दिखाई देने लग जाती है, कुछ को मूर्ति में पत्थर दिखाई देने लग जाता है। जब आपको श्रृंगार भी, मूर्ति भी आंखों से गायब हो जाए और साक्षात भगवान सामने महसूस होने लग जाए तो समझ लेना चाहिए दर्शन शुरू हो गया। फिर तो आप बात करने लग जाते हैं, मन ही मन बात करने लग जाते हैं, और फिर उधर से डांट और कभी प्यार दोनों मिल रहा होता है, और कभी वरदान भी मिल रहा होता है। आपको लगता है आज भगवान बहुत प्रसन्न है और आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटा तेरा काम जरूर होगा, तो चिंता मत कर, मैं हूं ना, ऐसा महसूस होने लग जाता है। वो अनुभूति आनी चाहिए। तो इसलिए समय पूरा हो गया, तो मैं आपको जल्दी जल्दी में ये याद कराना चाहता हूं कि जहां कृष्ण है और जहां अर्जुन है, जहां ब्रह्म है और जहां छत्र है, जहां ज्ञान है और कर्म है, जहां युक्ति है और शौर्य है, बात को आगे लेकर जाइए कि जहां भाग्य और कर्म दोनों हैं। मतलब जो भाग्य हम लेकर आए
और जो कर्म करने का अवसर भगवान ने दिया, दोनों का मेल बैठाकर भाग्य को सौभाग्य बनाया जा सकता है। ये भगवान ने आपको शक्ति दी है। जहां भक्ति भी दी और अभ्यास दिया, एक तरफ भक्ति, एक तरफ अभ्यास, एक तरफ भाग्य, एक तरफ कर्म, एक तरफ है युक्ति और एक तरफ है शौर्य। समन्वय बैठाते चले जाइए। ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियों का समन्वय। एक तरफ आप रख लें गुरु को, एक तरफ रख लीजिए शिष्य को। गुरु ज्ञान है और शिष्य कर्म है, दोनों का मिल जाना बहुत जरूरी है। इसलिए अगर चाणक्य है, वो ज्ञान है, वो युक्ति है। चंद्रगुप्त शौर्य है और कर्म है। परिणाम, भारत में 24 साल तक राज्य किया चंद्रगुप्त ने। हिंदू कुश पर्वत से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक बड़ा भूभाग, भारत को, खंडित भारत को अखंड भारत बना दिया। जो चीज कभी नहीं हो सकती वो हो सकती है। गुरु भी होना चाहिए और शिष्य भी होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, कर्म भी होना चाहिए। तो दोनों जीवन में आ जाएं तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तो यहां से कथा शुरू होती है और बढ़ेंगे कल। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आप इतने प्रेम से यहाँ आए। आप जब कहते हैं ना कि एक बार आओ तो सही, सुनो तो सही। और एक बात ध्यान रख लेना, जिनके अंदर भी ऐब है उनके अंदर शैतानियत है, और वो अपने शैतानियत के इतने पक्के चेले हैं, उस रंग में सबको रंग लेना चाहते हैं। इसलिए नशे वाला दूसरों को नशा लगाने के लिए पूरी ताकत लगाएगा। जुआ खेलने वाला व्यक्ति जुआरी बनाने में पूरी ताकत लगा देगा, रोज नए नए ढूंढ के लेकर आएगा। फिर धर्म वाला पीछे क्यों रह जाए? जो भगवान वाले लोग हैं उन्हें भी इस दुनिया में भगवत्ता को फैलाना है, भक्ति को फैलाना है। उनको भी ये कहना है कि स्वर्ग के बिछड़े साथी गुरु के दरबार में मिले हैं, अब इस धरती को स्वर्ग बनाना है और एक एक घर तक स्वर्ग पहुंचाना है। इसलिए हर आदमी को जोड़ना ही होगा, इधर लाना ही होगा। आइए मिलकर उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुधन को बोलते हैं, खुशी को बोलते हैं, समृद्धि को बोलते हैं। कि मैं उस दाता को प्रणाम करता हूं जो खुशियां देता है,
समृद्धि देता है, जिसके कारण मेरे जीवन के अंदर सौभाग्य आता है। उसे धन्यवाद करता हूं उसकी नेमतों के कारण, उसके वरदानों के कारण। जो जो भी तूने मुझे दिया उस सब के लिए धन्यवाद करता हूं। इसलिए जितनी बार भी आप बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद करते हैं, तो प्यार से बोलना है।